बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लजीज और डिलीशियस बनती है। बनाना बहुत ही आसान है और ये यूट्यूब पे बहुत ही कम रेसिपी बनाई जाती है और वैसे भी घरों में भी ये बहुत ही कम बनाई जाती है, लेकिन यकीन करें बहुत ही मज़े की होती है। एक बार मेरे कहने पे बनाइएगा आप तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि प्रेशर कुकर में ये झटपट बन जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे बनस्पति घी। 3 से 4 टेबल स्पून हमने लिया है घी, या ऑयल ऑयल भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली है, उसको हमने काट लिया था, रफली काट लिया था। अब इसको ऐड करके हमने इसको सोते कर लेना है। आपने ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, जलाना नहीं है आपने, बिल्कुल इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। तो अच्छे से इसको ब्राउन कर लेंगे। ये मैंने छोटे छोटे टमाटर है मेरे पास, इसलिए मैंने ये 3 ले लिए। अगर आपके पास बड़ा टमाटर है तो 1 टमाटर भी इनफ होगा। तो ये 3 टमाटर मैंने ले लिए, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, ये मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट है, और साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें भी कूट ली थी, उनका पेस्ट बना लिया था, ये भी ऐड कर दिए। इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। बस इस स्टेज पे हम ये टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने नमक लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स ली है। इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाते, बिल्कुल लाइट सी ये जो रेसिपी है ये बनती है। अच्छा, मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक। पालक हमने एक गट्ठी ली थी, ये लगभग 700 ग्राम होगी, 750 ग्राम तकरीबन इसका वेट होगा। अच्छे से इसको पालक को आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है, बारीक बारीक काट के इसको वॉश कर लेना। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपने इसको अच्छे से धोना है। पहले से मैंने खुश कर ली थी धो के। अच्छे से इसको 5 मिनट तक भून लेंगे और फिर हम प्रेशर लगा के इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। प्रेशर कुकर में ये जल्दी गल जाएगी, पालक वैसे भी जल्दी गल जाती है। तो वो हमने दूसरी साइड पे रख लिया। तो इधर हम पतीले में लस्सी ऐड करेंगे। लस्सी मैंने तो देसी लस्सी घर की ली है, आप दही से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको देसी मिलती है तो उसकी क्या ही बात है, बहुत ही मज़े की होती है देसी लस्सी। इसकी एक अपनी खटास भी होती है, एक मिठास भी होती है, और इतनी मज़े की इसमें कड़ी बनती है ना, यकीन करें आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। 1.5 लीटर की बोतल थी वो लस्सी की थी, और 1/2 लीटर हमने इसमें पानी का ऐड कर दिया क्योंकि ये काफ़ी थिक थी। तो लस्सी हमने ऐड कर दी है। अब हम इसमें लस्सी के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने लस्सी का ऐड किया है, सॉरी नमक का ऐड किया है, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। और 1/2 कप हमने इसमें बेसन ऐड कर दिए। अच्छे से हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे इसको। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने इसमें। दही से भी आप बना सकते हैं, इजीली दही से भी बन जाती है, लेकिन ये देसी लस्सी जो होती है ये इसमें बहुत मज़े की बनती है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको नमक और बेसन के साथ आपने अच्छे से बॉयल होने तक पका लेना है, जब तक हमारी पालक भी रेडी हो जाएगी। नमक इसलिए हम लस्सी में ऐड करेंगे, पहले हमने पालक के साथ भी ऐड किया था, क्योंकि ये फट जाती है अगर बेसन और नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे तो लस्सी फट जाती है। ये हमारी पालक आप देख सकते हैं, ये भी तैयार हो गई है, 5 से 7 मिनट लगे हैं, अच्छे से ये गल चुकी है। ये भी ऐड कर देंगे, बॉयल आ चुका है लस्सी में। मसाले इसमें आपने ज़्यादा नहीं, कोई धनिया पाउडर कोई इस तरह का मसाला नहीं जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, हाई फ्लेम पे इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। पालक हमने ऐड कर दी है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारी कड़ी है पालक की थिक हो चुकी है। अब हम इसको दूसरी साइड पे रख लेंगे और इसका तड़का तैयार कर लेंगे, इसको बघार लगाएंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हमने मज़ीद घी का लिया है, ये हमने देसी घी लिया है। आप
बनस्पति घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का तड़का बहुत ही मज़े का इसका लगता है। ये चॉप की हुई हमने एक पूरी वो जो होती है पोती सी वो ले ली थी लहसुन की, पूरी गंडी सी, उसको हमने चॉप कर लिया था। स्लो फ्लेम पे हम इसको ब्राउन करेंगे, लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं जलाएंगे इसको। बहुत ही मज़े की बनती है, यकीन करें आप बनाएंगे तो बार बार आप इसको बनाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। बहुत ही कम बनाई जाती है लेकिन इसको बनाना चाहिए, बहुत ही मज़े की बनती है ये। अच्छा, ये गोल मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं 5 से 6, और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड की है। इसका हम इसको बघार लगाएंगे तो इतने मज़े की स्मेल आती है ना इसकी, बहुत ही खुशबुएँ वैसे भी आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं, आप तड़का लगा चुके हैं इसको। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो ये फ्लेम ऑफ कर दिया हमने, और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक पराठा बनाऊंगी साथ, आप इसके साथ चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पराठे का जो मज़ा होता है ना, आप नाश्ते में खाएं और वैसे भी आप पराठा दिन में भी बना के खाएं इसके साथ, तो पराठे का कॉम्बिनेशन इस पालक की कड़ी के साथ बहुत ही मज़े का होता है। ये पराठा मैंने बनाया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है पेन से, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये बराबर हो जाएगा। पराठा हमने बना लिया है, तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की हमारी कड़ी तैयार हुई है, तो आप ही इसको ज़रूर बनाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।